एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ अपना डे स्पेंड करने वाली हूँ और बहुत कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो आज आ रहे हैं हमारे घर कुछ गेस्ट्स, तो साथ ही साथ सफाई होगी, साथ ही साथ कुकिंग होगी और बहुत सारी बातें होंगी जो कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। और आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोग मुझे कहाँ से वॉच कर रहे हो, कहाँ से मेरी वीडियोज़ को वॉच कर रहे हो। आज आ रहे हैं हमारे घर मेहमान और घर की हालत आपके सामने है। कहने को कल पूरी सफाई हो गई थी और आज आपको बिहाइंड द सीन्स की एफर्ट्स दिख रही हैं। अब मैं बनाने लगी हूँ फ्रूट डिलाइट और इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके उसको देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और मुझे तो ये बहुत पसंद है। मैं अब इसको स्टार्ट करती हूँ और बाकी रेसिपी आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके इस पर क्लिक करें और देखें, आपको मज़ा आने वाला है। हमारी यम्मी सी डेजर्ट बन चुकी है और अब मैं इसको कर रही हूँ रैप, ताकि हम लोग तभी इसको निकालें फ्रिज में से जब हमारे गेस्ट आ जाएं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, आप लोगों को बहुत मज़े आने वाला है क्योंकि मुझे तो ये बहुत पसंद है। और इसके अलावा हम लोग क्या कुछ बनाने वाले हैं साथ साथ आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी। ये कौन से कबाब हैं? चपली कबाब और वो शामी कबाब। तो चपली कबाब और शामी कबाब। अगर आपको कबाब्स की रेसिपी चाहिए तो प्लीज कमेंट में बताइए, मैं अपने चैनल पे ये रेसिपी अपलोड कर दूंगी। मैंने सैलेड तैयार किया है, बहुत ही कलरफुल सा सैलेड है और मुझे तो भूख लग गई है, तो मैं यहाँ पे स्टार्टर कर देती हूँ अपना सैलेड खाना। तो आई एम रैपिंग दिस अप, अदरवाइज उनके आने से पहले ये पूरा खत्म हो जाएगा। अच्छा, मुझे सीजर नहीं मिल रही। और यहाँ पे हमने माश की दाल बनाई है स्पेशली हमारे मेन्यू में, और मुझे माश की दाल बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब भी कोई दाल का ऑप्शन आता है तो माश की दाल मुझे ऑप्शन में रहती है या ऑरेंज वाली दाल। आई लव दाल। तो ये है हमारा कुकिंग किचन और ये है हमारा असेंबलिंग किचन। यहाँ पे मैं अपना ट्रे रेडी करने वाली हूँ जिसमें सारे कबाब हम लोग रखने वाले हैं। सो इट्स अ कबाब प्लेटर एंड प्लेटर। हाँ, दो और इस पे रख देना, एक वापस रख देंगे उस पे। It's so hot. चटनी हमने रात को बना ली थी, अभी सिर्फ हमने मिक्स करनी है दही के साथ रायता बनाने के लिए। तो रायता होने लगा है रेडी, जो कि हम लोग कबाब के साथ खाएंगे। और हमारी मेन चीज तो रेडी है, राइस। राइस राइट आफ्टर दिस वी विल मेक राइस। और ये धनिया और पुदीने की चटनी है, बहुत ही मजे की है रेसिपी है। हर चीज की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। मैं खुद ही अपने आप को शाउट आउट दे रही हूँ इस व्लॉग में क्योंकि बहुत अरसे बाद मैं दोबारा एक्टिव होने लगी हूँ अपने कुकिंग चैनल पे। और हमने यहाँ पे बनाई है एक और चटनी, उसकी रेसिपी ऑलरेडी है। उसकी रेसिपी हमने ऑलरेडी शेयर कर दी हुई है, खजूर की चटनी। वो बहुत ही मज़ेदार है, मुझे तो बहुत पसंद आई थी। आप उस चटनी को, मैं अभी दिखाऊंगी आपको, उस चटनी को आप अपनी चाट पे इस्तेमाल कर सकते हो, कबाब के साथ, फिश के साथ, गोलगप्पे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ। मैंने तो चम्मच के साथ भी खाई है, इतनी मज़े की है वो। रमजान स्पेशल है वो। तो फ्राइज इसलिए बन रहे हैं कि उनके साथ एक बेबी भी है, ताकि वो फ्राइज खा सके और थोड़े हम भी खा लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने चटनी बना के इसको स्टोर किया हुआ है इस कंटेनर के अंदर, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मेसन जार में और इधर से ही हम लोग सर्व करेंगे। चेक दिस आउट। क्योंकि
फिर तू बोल में निकालती और उसमें बच जाती, फिर वापस इसमें उल्टाने से बेटर है इसमें बड़े से ही निकलेगी ना, वो छोटा तो डूब जाएगा अंदर। ओके सो ये है हमारी लजीज चटनी। और यही चम्मच कहाँ है कबाबों वाला? अभी हम जो ये कुछ भी साथ बना रहे हैं आप लोगों को बहुत दिख रहा होगा मज़े का, तो आप लोग ट्राई भी करना घर में बनाने की और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपने हमारी कौन कौन सी रेसिपी ट्राई की और कौन कौन सी आपको मज़े की लगी। अच्छा बीफ कढ़ाई एज इट इज ही रख देना। ओके यार और ये देखे मेरी बहन ने अपना हाथ बुरी तरह से जला लिया है ताकि आज इसको कुछ बनाना ना नहीं, फिर भी मैं काम तो कर रही हूँ। मैंने कितना कुछ बनाया है आज, आप देख लेना वीडियो में। बबलू एक सादा रायता भी बनाना है। साथ साथ बर्तन भी डिश वॉशर में लगाते जाना। और हमें तो अभी से भूख लग गई है। हम लोगों ने लंच पे एक्चुअली उन लोगों को बुलाया था, बट उन लोगों ने काफ़ी दूर से आना है तो वो थोड़ा लेट हो जाएंगे। और 3-3:30 होने वाले हैं, 4 बजे उन्होंने बोला था, मे बी दे आर ऑन द वे। और मौसम भी शदीद हसीन है आज, आप देख सकते हो आधी से ज़्यादा स्नो मेल्ट हो चुकी है। ये हमारे डेक पे ऑलमोस्ट 2-2 फुट जो है स्नो थी। और यहाँ अभी खाने की तैयारी चल रही है। और क्या बन रहा है? बीफ कढ़ाई। वाओ दिस लुक्स नाइस। और यहाँ पे कुछ नगेट्स बना रहे हैं बच्चों के लिए। आई थिंक उनका एक बच्चा है। हम लोग बिल्कुल फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं अपने उन फ्रेंड से, मतलब कि काफ़ी देर बाद, तो बच्चा जो उनका आ रहा है उसके लिए नगेट्स और भी काफ़ी कुछ बनाया है, आपको दिखाते हैं। सो हमारे गेस्ट 30 मिनट्स में पहुंचने वाले हैं। सब कुछ रेडी हो चुका है, सिर्फ राइस रह गए हैं। वो बनाने के बाद मैं सब कुछ लगा दूंगी और फिर मैं व्लॉग को यहीं पे खत्म कर रही हूँ, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा लंबा आपको नहीं दिखा सकती, अपने गेस्ट नहीं दिखाऊंगी। आप हम लोगों को देख के ही खुश हो जाएं। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग और कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको इस व्लॉग में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा और कौन कौन सी डिशेस आपको सबसे मज़े की लगी। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल का बटन प्रेस करने से आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।